हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। तो ये किसी ने कहा था कि ये करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपके मेंस की पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से हम इन्हें आज कवर करने वाले हैं। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है दैट इज़ आपका आर्टिकल 11 सेक्शन 118। सो इसके अंतर्गत कोई भी जो हिमाचल से नहीं है उसके ज़मीन बेचने या खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये है आपका सेक्शन 118। तो ये काफ़ी बार सुर्खियों में रहता है क्योंकि जो सत्ता है वो इसे छेड़ देती है, ऑपोजिशन खड़े होकर मना कर देती है कि नहीं, ये तो प्रदेश के लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है एंड इसे आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका ये लिंक है एंड इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा आप अगर घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर अलाइड मेंस स्पेशली जिनका आने वाला है अभी या मेंस देने वाले हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ डेडिकेटेड हैं, वेयर इज़ प्री के लिए भी आपको वहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। सो गाइस, गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो कभी कभी क्या होता है कि लैंड कुछ इस तरीके से बटी हुई होती है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती या फिर सोशली मतलब समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं। अगर सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो जब ब्रिटिशर्स गए यहाँ से तो बहुत बुरी हालत थी। उसी हालत को मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। तो आत्मनिर्भरता कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। लैंड रिफॉर्म्स के पीछे भी उस वक्त यही मेन मोटिव था कि लोग बहुत सारा ना खेती करें लेकिन अपने लायक कर लें, आत्मनिर्भर, ताकि इसका जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना हो। जब वो अपना खाएंगे कमाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम होगा। तो सेल्फ सफिशिएंसी की ही उस वक्त जो मेन बात थी। उसके अलावा और एम्स जो हैं हम लैंड रिफॉर्म्स के देखेंगे, दोज आर मोस्टली लाइक आपका एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनकी पोजीशन सही रहे। उसके अलावा वही मैंने आपको बताया कि समाज में जो एक असमानता बनी हुई है उसे ठीक करने के लिए लैंड मैनेजमेंट अच्छी हो। लैंड सीलिंग, अब लैंड सीलिंग क्या होता है, कोई भी फैमिली या फिर कोई भी पर्सन है जैसे, तो उनके वो कितनी एक लैंड अपने पास रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं। वेयर एज जो एक्स्ट्रा लैंड रहेगी उससे ज़्यादा उसे हम सरप्लस लैंड कहते हैं, जो छोटे या मार्जिनल आपके जो फार्मर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। उसके अलावा जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना करें, उनके इंटरेस्ट बचे रहें, उन्हें बचाने के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, पेट्रियार्की है यहाँ पे कि मेल ड्रिवन सोसाइटी है, वहाँ पे वुमेन एम्पावर हो, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं इसमें। वेयर इज़ बेसिकली जो आपका कंक्लूजन है दैट इज़ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो बेटर हो, इसके लिए यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश में बहुत बार किए गए हैं, आप देखेंगे द हिमाचल प्रदेश नॉट ए लैंड रूल्स 1968। तो इसमें तो बेसिकली आपका कुछ ऐसा था कि 20 बीघे ज़मीन आपको हिमाचल गवर्नमेंट देगी, आप उस पर खेती कीजिए। ये 68 की बात है। उसके बाद ऑब्वियसली नए आए, 71 में होल्डिंग एक्ट आ गया। फिर आपका आता है 72 में द हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आया आपका हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974। तो इसमें भी आपका वही है, जैसे विलेज की कॉमन लैंड है कोई, उसे गवर्नमेंट को वो अगर दे देते हैं तो वो गवर्नमेंट उसे छोटे मार्जिनल फार्मर्स को दे सकती है। सो चलिए देख लेते हैं हमारा जो मेन एक्ट है। सो अगर आप इसे पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। आपको HP की ये जो साइट है उस पर मिल जाता है, नियर अबाउट लाइक 35 पेजेस में। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि टेनेंट क्या होता है, स्मॉल लैंड ओनर्स कौन हैं, अगर आपको लैंड अपने लिए मतलब ख़रीदनी है तो आप कैसे ख़रीदेंगे, हर चीज़ उसमें डिटेल में अच्छे से लिखी गई है। तो अगर हम इसका जो आपका द हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है इसे पहले देखते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएटरीज जो थे उन्हें ख़त्म करने की बात की गई थी
कि जैसे कोई भी सिस्टम होता है उसमें पहले छोटा फार्मर है, उसके ऊपर कोई बड़ा फार्मर है, उसके ऊपर कोई ज़मींदार है, ऐसे से करके एक सीढ़ी बनी हुई होती है, राइट। तो उसमें इंटरमीडिएटरीज़ को अबॉलिश करने की बात की गई और बात की गई कि जैसे स्मॉल लैंड ओनर्स हैं वो कुछ ना कुछ, जैसे 1.5 एकड़ लैंड है वो अपने पास रख लेंगे पर्सनल कल्टीवेशन के लिए। उसके अलावा जो वहाँ पर टेनेंट्स हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ ज़मीन दी गई। तो यहाँ पर ये इस मोटिव जो रहा है इस एक्ट का, दैट इज़ इट। उसके अलावा ऐसा नहीं है, अब ये पूरी मतलब ऐसी नहीं थी कि सिर्फ उनके लिए थी, जो छोटे फार्मर्स थे। फॉर एग्जांपल उन लोगों की जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, आपके विडोज़ हैं, अनमैरिड वुमेन हैं, हैंडीकैप पीपल हैं, उन लोगों के राइट्स को भी इसमें बचाने की बात की गई है। फॉर एग्जांपल अब वो खुद तो काम करेंगे नहीं, उनके अंडर कोई काम करेगा, तो वैसे भी इसमें प्रावधान है जिसके अंडर कोई और लोग उनकी लैंड पर काम करेंगे। अब आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट जो इसका सेक्शन है, दैट इज़ 118। तो इसमें क्या बात की गई है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड या फिर कंट्रोल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। तो इसमें सेम आपका जो हिमाचलीज़ हैं और जो नॉन हिमाचलीज़ हैं, अब इसमें दो डिफरेंट आ जाएंगे। जो नॉन हिमाचलीज़ हैं बेसिकली उन्हें तो बिल्कुल ही बेचने या ख़रीदने पर प्रतिबंध लगता है, ज़मीन के किसी को भी नहीं खरीद सकते। वेरएज़ जो नॉन एग्रीकल्चरल हिमाचलीज़ हैं वो भी लैंड को नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है म्यूनिसिपल लिमिट्स। अब म्यूनिसिपल लिमिट्स हो सकती है आपकी ग्राम पंचायत, इसके अंदर अगर आपको ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर उससे बाहर खरीदनी या बेचनी है तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपको आगे मतलब उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर होगा। लेकिन इस 118 में जो है चीज़ें कुछ इस तरीके से लिखी गई हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड शैल नॉट इंक्लूड द वे ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो आपके पूर्वज आपको देंगे उस तरीके से आपको लैंड, उसे ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नहीं माना जाएगा, गिफ्ट में दी जाएगी उसे भी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें इसमें अच्छे से स्पेसिफाई की गई हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल लोगों की बात की गई है बेसिकली इसमें, कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लैंड को अपनी म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर, अपने म्यूनिसिपल एरिया के बाहर। उसके अलावा जो आपका सबसेक्शन 2 है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो फर्स्ट आपका सबसेक्शन जो है उसमें बात की गई है कि कौन कौन से ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नहीं माने जाते। इसमें बात की गई है कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड प्रोहिबिट किया जाता है लैंडलेस लेबर के लिए, वो लोग जो शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, विलेज आर्टिसंस हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत थोड़ी सी लैंड है। तो बेसिकली इसमें जो वीकर सेक्शन है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है दैट इज़ कि एब्सोल्यूट बैन नहीं है। एब्सोल्यूट बैन का होता है कि बिल्कुल आप ले ही नहीं सकते और दे ही नहीं सकते। यहाँ पर हर चीज़ गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ी गई है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल देखती है। फॉर एग्जाम्पल जो बाबा होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साधु रहते हैं, हिमालयाज़ हैं आपके, तो अब उन्होंने मंदिर बनाए होते हैं, या फिर आपकी प्रियंका गांधी हैं, उनका घर शिमला में है, तो वो कैसे हैं, वही है। यहाँ पर अप्रूवल गवर्नमेंट देती है। हर जो पेपर है, कोई भी लैंड खरीदना या बेचना चाहता है तो वो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगी। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन देंगे, वो डीसी ऑफिस में ही स्क्रूटनाइज हो जाती है, वहीं पर स्क्रीनिंग हो जाती है कि येस ये एक अच्छा रीज़न है या फिर एक वैलिड रीज़न जो पर्पस दिखाई देता है कि हाँ लैंड खरीदने के लिए ये है। तो अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि आपका प्रोजेक्ट सही है, आपका मोटिव सही है, तो वो आपको यहाँ पर लैंड दे देती है। तो वहीं पर बात की गई है सेम चीज़, जो सेक्रेटरीट है या फिर आपका कैबिनेट लेवल है वहाँ तक परमिशन डिनाई होने की बात आती ही नहीं, जनरली वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि डीसी ऑफिस में ही आपकी स्क्रूटनी जो है वो हो जाएगी। नो डाउट इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कम्बरसम प्रोसेस, बट इट इज़ मोर लाइक दैट इट्स नॉट एब्सोल्यूट बैन, आप खरीद सकते हैं। तो आइडिया क्या था बेसिकली इस सेक्शन को ऐड करने के लिए? तो देखिए उस वक्त जो आपके सीएम थे वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो उन्होंने अपने सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ पर लोगों ने अपनी एक मोह माया में, पैसे की मोह में अपनी लैंड बेच दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो पैसा ख़त्म हो गया उसके बाद उन्होंने उसी जगह पर नौकरों की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो अब उस वक्त वाई.एस. परमार के दिमाग में ये चीज़ आई, उन्होंने सोचा कि अगर लोग ये सेम चीज़ करेंगे तो कैसे चलेगा,
बाद में जो है यहाँ के जो अपने नेटिव लोग हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो ये थी आपका एक रीज़न। दूसरा, आपको पता है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लिमिटेड है। हमारे यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, हर जगह आपको सॉइल वैसी नहीं मिलेगी, या फिर टेरेन जो है वो बहुत टफ है, तो एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर वो भी बाहर से लोग आकर ख़रीदने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। उसके अलावा 1972 की अगर हम बात करें तो बहुत सारा स्टेट का जो रेवेन्यू है, इकॉनमी जो चलती थी वो डिपेंडेंट थी आपके हॉर्टिकल्चर के ऊपर और आपके एग्रीकल्चर के ऊपर। तो स्टेट नहीं चाहती थी कि बाहर से कोई आकर उस पर जो है वो वहाँ पर हक जताए। तो हिमाचल प्रदेश में 90% अभी भी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, और बहुत सारा जो चंक है वो हॉर्टिकल्चर में या फिर आपका एग्रीकल्चर है, इन सब चीज़ों में एंगेज है किसी ना किसी तरीके से। तो ज़रूरी हो जाता है हमारे कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करना यहाँ पर। सो ये था आपका आइडिया बिहाइंड 118। सो नाउ अबाउट इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर। देखिए, आंसर बहुत बार सत्ताई से छेड़ती है सुर्खियों में आने के लिए, तो वहाँ पर आपको कोई भी पॉलिटिकल बायसनेस नहीं दिखानी है। आप बिल्कुल इसके अगेंस्ट मत होइएगा, आप बिल्कुल एकदम फेवर मत कीजिएगा। यू हैव टू मोर लाइक राइट अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर इसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए तो वो किस बेस पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉन हिमाचलीज हैं उनके लिए स्टिल इट्स फाइन, जो हिमाचलीज हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है अपनी कहीं और पे लैंड बाय करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ जो प्रोविज़न है वो ऐड होना चाहिए, जिसके लिए उनके लिए ट्रांसफ़र ऑफ लैंड थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको और हिमाचलीज नॉन हिमाचलीज़ को, जो बाहर के लोग हैं और जो हिमाचलीज हैं, उनको सेम ट्रीट किया जा रहा है, उनको सेम प्रोसीजर से जाना पड़ रहा है अगर उनको बाहर लैंड खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किन्नौर के तो ट्राइबल एरियाज़ कुछ ऐसे हैं वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, हिमाचलीज़ को भी अलाउड नहीं है वहाँ पे लैंड लेना। सो इस तरीके की यहाँ पर हिमाचल वाले लोगों को ही सेकंड क्लास सिटीज़न वाली फीलिंग ना आए, ऐसा कुछ प्रोविज़न इसमें अमेंड किया जा सकता है। तो ये आप वहाँ पर अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे लिखना है कि 118 क्यों नेसेसरी है, आपको इसके रीजंस पता होने चाहिए, कैसे हम ये सेफ गार्ड हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हर चीज़ को, लेकिन ये रेगुलेट कर रहा है, कोई भी बाहर से आकर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। स्क्रीनिंग हो रही है, हर चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू अंदर, जो मतलब कोई भी बड़ा आपका इंस्टीट्यूशन आता है, फैक्ट्री आती है, या फिर कोई भी रीज़न है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगा, तो गवर्नमेंट पहले सोच समझ के उसे अंदर आने देगी। सो ये एक रेगुलेटरी की तरह एक्ट करता है, और ये एक नेसेसरी भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये पिछले साल न्यूज़ में था जब कश्मीर का आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपके अकाली दल के सुखबीर बादल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब आपका हिमाचल प्रदेश में 118 है, तो ये भी आपका इनडिस्क्रिमिनेटरी है, कि वहाँ पे भी मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए और हमें भी अलाउड होना चाहिए कि हम वहाँ पर जाकर लैंड खरीद सकें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए कि क्योंकि 370 वहाँ पर एब्रोगेट हुआ, इसकी वजह से 118 लाइमलाइट में आया। उसके बाद आप हमारे जो सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा भी कि हम इसे अमेंड करेंगे। काफ़ी आलोचना उनकी इस बात के ऊपर हुई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया। उसके बाद जैसे अब हम देखेंगे वहाँ पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी वहाँ पर घूम रहा है मंडी में जैसे मंडी से इसकी शुरुआत की गई, वहाँ पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कि आप चाहते हैं इसमें अमेंडमेंट हो कि नहीं हो, तो ये अभी आपका चल रहा है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि 370 और 118 को कंपेयर कीजिए। तो देखिए, आपका कंपेयर कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि 370 में तो उन्हें बेशुमार पावर्स थी, उसमें बहुत सारी उन्हें मिली हुई थी, उनका फ्लैग अलग था, कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उनके ऊपर हर एक नहीं चलता था। तो 118 इज़ नॉट लाइक अ रिस्ट्रिक्शन, इट्स मोर लाइक कॉशियस वे, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ भी अगर कोई, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए सरकार इसे छेड़ने की बात क्यों करती है, सरकार इसे छेड़ने की बात करेगी कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट आए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो थोड़ी मुश्किल रहती हैं, तो इसीलिए सरकार इसे छेड़ना चाहेगी। लेकिन ये एक अच्छा वे है जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाहर के लोगों को प्रदेश में आने से। गाइज, होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया एंड इसके पीछे क्या जो एक मेन आइडिया है वो आपको पता चल गया होगा।
एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, और आप कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं। एंड कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।